हमारे साथ एक फ्रॉड होते होते बचा। तो सामान रख दिया। अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि काफी लेट हो गया, तो नाश्ता वगैरह कुछ थी, इसको भूख लगी तो कुछ खाना वाना खा के बाद पास्ता। चलो पास्ता खाएंगे। अभी क्या खाएगा तुम? चलो वही देखिए। तो फोन क्यों नहीं लेके चल रहा हो? और गोवा के हिसाब से हम कपड़े खरीद लेंगे, कुछ देखते हैं कुछ मिल जाए तो। चलिए। गोवा में हमारा फर्स्ट डिनर जो कि हम कर रहे हैं कैंडोलिन बीच के जस्ट बगल में एक रेस्टोरेंट में, और टेस्ट बहुत रात में जा रहे हैं बीच, यहाँ पे कपड़ों का दुकान है, सारी जगह पे दुकान है। आइसक्रीम बीच नहीं लाइक इधर आके बैठने का अरेंजमेंट बना, डॉगी। बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो हम गिर सकते हैं। इतना सुंदर लग रहा है, मतलब रात के लिए बैठने के लिए बना है इन्होंने। दिस इज कैंडोलिन समथिंग। ये लोग इतना स्लो आते हैं, इतनी देर में तो मैं कहाँ भी पहुंचू। देखिए इधर, वो उधर भी बनाया है, इधर भी है, इधर लोग, इधर बैठने का जगह, तो आप रात में आके भी बैठ सकते हैं आराम से। कुछ दिखेगा तो नहीं अभी क्योंकि अंधेरा है, कल आएंगे। और ये बोले हाई टाइड है। बीच के पास बनी इन दुकानों की खूबसूरती ही अलग है। गुड मॉर्निंग जी, आज है हमारा गोवा में फर्स्ट डे। कल रात को हम लोग आए थे और अभी आज हमारा फर्स्ट डे है। अभी नीचे जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए। बच्चों को कॉल करके बोला है कि भाई उठ जाओ, फिर उसके बाद में कहीं घूमने भी जाएंगे, तो थोड़ा सा घूम घाम के आएंगे। हस्बैंड अभी फ्रेशन अप हो रहे हैं। बाहर का थोड़ा सीन दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। यहाँ से बाहर का व्यू मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अभी हम बैठे नहीं हैं बाहर, लेकिन अभी दिन में हम लोग भी निकल के यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे। रूम्स काफ़ी अच्छे हैं वाकई में। और मैं ना थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा था कई बार ना पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑनलाइन बुक कराया है। इसके पहले जो हम लोग इंदौर गए थे तो हम लोग रमादा में रुके थे। रमादा भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसके अलावा एक और हमने बुक कराया था। जब हम लोग परसों चले, हम लोग घर से कब चले, हम लोग कल चले, परसों चले, हाँ परसों चले। और उसके बाद में हम लोग रुके जिस होटल में, तो मैं ऑनलाइन ही देख रही थी एक्चुअली कि कुछ ऑनलाइन अच्छा मिल जाए, बट जो वहाँ पर दिख रहा था मुझे पिक्चर में, और फिर जब हम उस प्रॉपर्टी पे पहुंचे तो होटल बहुत बेकार था, हमने तो छोड़ दिया था। उसके बाद फिर हम लोग इधर उधर लोकल वोकल ढूंढ रहे थे। गणपति फुले जरूर जाओ, वहाँ का बीच है, आरे वारे बीच है, बहुत अच्छा बीच है एक्चुअली, नीट एंड क्लीन, और वाकई में बहुत अच्छा लगा। एक्टिविटी तो आपने देखी है पिछले वाले ब्लॉग में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमें लगा कि चलो किसी ने अच्छी चीज़ बताई है, और वाकई में एक्सप्लोर किया। सिर्फ हम गोवा नहीं घूमे, इस बार हम लोग 2-3 जगह घूम लिए, आरे वारे भी देख लिए, गणपति फुले भगवान जी देख लिएगा, गणपति पप्पा का अपना दर्शन हो गया हमारा। वो आई थिंक वही हमें बुलाए थे, और हो सकता है उसके पीछे उनका कुछ मंशा होगा। वो खुद ही हमें बुलाए थे, क्योंकि हम लोग तो सीधा आने वाले थे, बट कहते हैं ना भगवान जब आपको दर्शन देना चाहते हैं तो खुद ही आपको बुलाते, तो वही हमें बुलाए थे। अच्छा, कल हमारे साथ एक फ्रॉड होते होते बचा। क्या, हम लोग ऑन द वे थे, रास्ते में थे, ठीक है, तो ना हमें कॉल आया कि आपका एक पार्सल आया हुआ है। मैं तो घर पे हूँ नहीं, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ तो मैं पार्सल कैसे रिसीव करूंगी। और जितने भी मेरे पार्सल वाले भैया लोग हैं उनको पता है कि मैं उनको कॉल करके मैंने बोल दिया था 2 ही लोग आते हैं, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट से। और उनका जब कॉल आ रहा था तो मैंने कह दिया कि मैं ऐसे ऐसे बाहर हूँ तो आप पार्सल रख लो, मैं आके आपसे क्लिक कर लूंगी। ये बंदे ने मुझे कॉल किया कि जी आपका ऐसे ऐसे एक पार्सल आया हुआ है। मैं तो घर पे हूँ नहीं अभी। तो बोले कि पे किया हुआ है। मैं क्या पे किया हुआ है? जनरली अब मैं ना पे करके मंगाती नहीं हूँ। मैं 1-2 बार पहले मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, तो मैं ना अभी क्या करती हूँ, घर पे जब आते हैं तभी पेमेंट करती हूँ, देख के ओपन डिलीवरी लेती हूँ और पे करती हूँ। मैंने कहा कितने का है?
मैं क्या देखती हूँ जरा कहीं किसी प्रमोशन वगैरह का ना आया हो, क्योंकि कोलैब के भी आते हो। कहता है 276 रुपीज आए। मैं क्या इतना सस्ता, ये कौन सा मैंने प्रोडक्ट मंगा लिया। कह रहा है कुछ आयुर्वेदिक है, कोई मेडिसिन वगैरह है। मेरे दिमाग में मैं क्या, मैंने तो मेडिसिन ऐसे कोई मंगाई नहीं। खुद बोला कि ठीक है आप नहीं है घर पे, पेड तो है ही, मैं वॉचमैन को देता हूँ। मैं क्या ठीक है वॉचमैन को दे दो, क्या दिक्कत है। कहता है कि इसका ओटीपी आपके पास आया होगा, ओटीपी दो। मैं क्या ओटीपी किस लिए दूंगी। मैं क्या ओटीपी तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि मैंने सुना हुआ है ओटीपी वगैरह से बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो कहता है कि बिना ओटीपी के मैं दूंगा ही नहीं। मैं क्या तो फिर ले जाओ फिर वापस। कह रहे ठीक है। तो कहता फिर कैंसिलेशन का ओटीपी दो। मैं क्या कोई भी ओटीपी नहीं दूंगी। मतलब सोचो वो देने का भी ओटीपी मांग रहा था, जब मैंने मना किया कि नहीं मैं ओटीपी नहीं दूंगी, तो कैंसिलेशन का ओटीपी मांगने लग गया। मैं क्या मैं नहीं दूंगी। कह रहा तो पार्सल नहीं मिलेगा। मैं क्या मत मिले। कह रहा तो फिर भूल जाओ पार्सल। मैं क्या भूल गई, ले जाओ वापस। मैं क्या जब मैंने कराया नहीं है पहली बात तो चलो, अगर कराया भी होता 200-250 रुपए के लिए मैं ओटीपी दे दूं, तुम सीधा ही मेरा बैंक खत्म कर दो, है ना। क्योंकि ये ओटीपी से बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। आप भी थोड़ा सा इससे सावधान रहना। ये ओटीपी मांगते हैं, चाहे कैंसिलेशन का चाहे किसी भी चीज का। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद में यहाँ पे कल हमने स्कूटी पूछी थी, तो रेंट के ऊपर स्कूटी मिल जाएगी। स्कूटी लेंगे और उसके बाद में फिर घूम घाम के आएंगे। ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे हम लोग, थोड़ी सी एक्टिविटी वगैरह करने जाएंगे, बीच पे जाएंगे। नई आइडिया है। देखो होटल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ज़बरदस्त है। अभी तो इवन रणधीर कह रहे हैं एक दिन और एक्स्ट्रा रुकते हैं, मतलब उनको लग रहा है कि एक दिन और रुक जाते हैं आप। बट मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। या तो यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद में दूसरी जगह जाएंगे, ऐसा कोई सीन होगा। लेकिन देखते हैं, पापा वहाँ पर होंगे अभी। हाँ उधर ही है। गुड इवनिंग जी। कहाँ पर गए ये लोग। हाँ ये रहे। अभी लाहौर चलेंगे। वो तो गया चाबी लेने के लिए। अभी क्या करते हैं यहाँ, वो बोल रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी धुलवाते हैं ना, जो सिक्योरिटी वाले हैं ना, ये लोग कहीं ले जाकर धुलवा देते हैं। अच्छा बात कर लेता हूँ, तो उन्हीं से करवा लेते। हम लोग स्कूटी रेंट पे कर रहे हैं यार। ये एक स्कूटी, यहाँ पर बहुत सारी स्कूटीज आपको दिख रही है, यहाँ पर बहुत सारी स्कूटीज है। तो हम लोग रेड कलर की ले रहे हैं और 2 दिन के लिए ले रहे हैं। गोवा में एक बात आप ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे आते हैं, चाहे आप स्कूटी रेंट पे ले रहे हैं चाहे गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं, पूरे व्हीकल की आपको वीडियो या क्लिप्स या फोटोज ज़रूर निकालनी है। एक एक चीज़ पूछिएगा जब आप रेंट पे ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, जो मैंने सुना है और मुझे बताया भी गया था, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ पर क्या करते हैं, अगर पहले से ही गाड़ी में कोई स्क्रैच लगा हुआ है कुछ भी है, तो जब आप गाड़ी वापस देने जाओगे ना, आपके ऊपर उसको मर दिया जाएगा, ब्लेम लगा दिया जाएगा और फिर आपसे पैसे लिए जाएंगे। इसलिए एक एक चीज़ देख के, उसकी पिक्चर क्लिक करके, उनसे पूछ के कि यहाँ पर ये देखो स्क्रैच लगे हुए हैं, तभी गाड़ी उठाना, अदरवाइज मत उठाना। प्लस हेलमेट जो होगा उसको भी ध्यान से देखिएगा। हेलमेट हमारा भी ख़राब था, हमने उसको रिप्लेस कराया। जब ज़िंदगी की भाग दौड़ से मन थक जाए तो एक नाम खुद ब खुद दिल में उतर आता है, गोवा। मैंने भी ये बातें बहुत लोगों से सुनी थी। नीला समंदर, सुनहरी रेत और लहरों की वो आवाज़ जो दिल को सुकून दे जाए। गोवा सिर्फ एक जगह नहीं है, इस बात का एहसास मुझे यहाँ पर आने के बाद में हुआ है। ये एक एहसास है आज़ादी का, खुशियों का, जो आपको खुद भी फील होगा। सुबह की शुरुआत समंदर किनारे टहलते हुए, यहाँ के आसपास के रेस्टोरेंट, दुकानें आप देख सकते हो। यहाँ की लाइफ ही एकदम काम है, मतलब लाइक यहाँ पर आके आपको लगेगा कितनी सुकून भरी ज़िंदगी है, कोई टेंशन नहीं। लेज़ीपन रहेगा थोड़ा सा, आपको ऐसा लगेगा बस सारी टेंशन आप भूल जाओ। यहाँ के जो बीच है ना, वागा, कैंडोलिम, अंजुमा, इनकी एक अलग ही कहानी है जो मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगी। यहाँ पे मस्ती भी है, शांति भी है और कहीं ना कहीं आपको फील आएगा कि आप अपने लिए हो, मतलब आपको फील आएगा कि आप खुद के लिए हो। ऐसा अंदर से आपको फील आएगा, जो कि मुझे फील हुआ है। यहाँ की ब्यूटी इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे आसपास जितनी भी आपको शॉप्स दिखाई दे रही हैं, इतना आपको अच्छा लगेगा उनको देख के। वहाँ पे बहुत सारा सामान आपको मिलेगा जिनको आप परचेज कर सकते हो। तो हम लोग अभी निकले हैं वाघा बीच के लिए, क्योंकि हमने सुना है वाघा बीच पे एक्टिविटी बहुत सारी होती है। लेकिन उसके पहले हम लोग जाएंगे अभी कैंडोलिन, जहाँ पे हम कल रात को आए थे। कुछ दिखा नहीं, अब देख हमने तो रात में दिखाया था, तो ज़्यादा देखा नहीं था। अब सुबह जहाँ अब यहाँ पे तो पापा चले गए पानी में, काफी दूर तक है।
जैसा कि आपने देखा अभी वहाँ पर कुछ नहीं था, मुझे वाटर एक्टिविटी भी वहाँ पर नहीं दिखी है, तो हमने सोचा अब चलते हैं हम वाघा बीच की तरफ। तो हमें बताया गया सबसे पहले पेट्रोल डला लेना, क्योंकि पेट्रोल कम था गाड़ी में। वो लोग जब देते हैं तो सिर्फ 1/2 लीटर आपको देंगे। उसके बाद हम लोग निकल गए वाघा बीच की तरफ। बीच है, बड़ा नहीं है, वो अगर आप कैंडोलिन बीच से आएंगे तो सीधा रास्ता जाता है। तो हमें पेट्रोल डलवाना था, तो हमने वहाँ से आगे आगे राइट मारा था, और उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा आपसे आगे वापस उसी रोड पे कैंडोलिन बीच में सीधा रास्ता जाता है। दोपहर को हम लोग निकले थे वाटर स्लाइड्स वगैरह का वो करने के लिए, क्या कहते हैं उसको, एक्टिविटी वगैरह करने के लिए। तो वो हम करके आए। मेरा फेस एकदम लाल हो गया है धूप की वजह से, जबकि मैं सनस्क्रीन लगाई थी, बट बाहर जाके क्योंकि पसीना वसीना ऐसा हट के, और मैं वो स्टिक ऑन लेके नहीं गई थी। चेहरा एकदम कैसा हो गया है, अजीब सा लग रहा है पूरा। तो फिर हम लोग वापस आ गए। उसके बाद में अभी हम लोग पूरे एक्टिविटी वगैरह किए हम लोग। उसके बाद में एक्टिविटी मतलब हम लोग पानी वाली स्लाइड में भी नहीं गए हैं अभी हम लोग सुबह के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर वो जो वाटर स्लाइड्स हमें बोल रहे थे वो हम ऑलरेडी गणपति फुले में करके आ चुके हैं। यहाँ पर हमें ना वो ऊपर स्काई ड्राइव क्या कहते हैं उसको, जो ऊपर जाता है ना, उसमें जाना था, बट उसका यहाँ से नहीं है। दूसरा हमें पानी के अंदर वाला डाइव वाला जो होता है ना, स्कूबा डाइव, उसके लिए जाना था। वो भी यहाँ पे नहीं था, तो उसके लिए वो बोले कि आपको उसको बुक कराना पड़ेगा किसी न किसी एजेंट के थ्रू। और वो कराने के लिए मैंने फिर अपने होटल में आके पूछा, तो वो बोले कि आपको ये जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो करके दे देंगे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। ट्रैवल एजेंट को बोलेंगे कल सुबह की हमारी बुकिंग ले लेंगे। निकल आओ कल सुबह की हमारी बुकिंग ले लेंगे। सुबह 7 बजे निकलना होगा उसके लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं, कौन सा बीच है वो, कैंडोलिन, हाँ निकलो। कैंडोलिन जो बीच है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अभी। तो हाँ, वहाँ की जो एक्टिविटी होंगी वो कर लेंगे थोड़ी सी। और यहाँ पर अभी हम लोग कल सुबह के लिए बुक करके आएंगे, तो कल सुबह वहाँ जाएंगे। तो चलो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं गोवा को।